प्रत्येक व्यक्ती हा कृती करते. प्रत्येक व्यक्ती हा कृती करतो. आणि कशासाठी कृती करतो? की त्याच्या ध्येयपूर्तीसाठी, आहे का नाही? त्याचा अगोदर त्याचा ध्येय असतो. ध्येयपूर्ती करता तो कृती करतो. ध्येयपूर्तीसाठी कृती करतो आणि कृतीमधून कारण निर्माण होत असते. आणि कारणे परिस्थिती निर्माण करत असते. परिस्थिती निर्माण करत असते आणि ही परिस्थिती मग परिणाम निर्माण करत असते. तो हर एक के मन में ध्येय होता है. अगर हमें अपने ध्येय को पूर्ति करना है तो हमें ध्येय पूर्ति के लिए कृति करना जरूरी है. बिना कृति से आदमी आगे बढ़ता नहीं. जैसे एक आदि विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसका एम है मैं डॉक्टर बनूं, बरोबर है, मैं डॉक्टर बनूं, ये उसका एम है. लेकिन वो बोलने से होता क्या? एम उसके मन में है, लेकिन उसको उसके अनुसार कृति करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. बोलने से नहीं होगा. तो उसको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा. दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा. दृढ़ संकल्प लेने के बाद में उसको वो कारण निर्माण करना पड़ेगा कि जो उसको सफल बनाए. ये संकल्प लेने के बाद में उसको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा. ये कृति हो गई. कठोर परिश्रम करना पड़ेगा. बिना कठोर परिश्रम से काम नहीं होगा. तभी ये कारण निर्माण होगा. अगर उसका कठोर परिश्रम करेगा तो सबल कारण की निर्मित होगी. यानी जो कारण निर्माण होगा वो सबल होगा. लेकिन उसके परिश्रम दुर्बल है, परिश्रम नहीं कर रहा हो, जितना जैसा चाहिए परिश्रम नहीं कर रहा हो, उसका परिश्रम दुर्बल होने की वजह से जो कारण निर्माण हो गया वो दुर्बल कारण निर्माण हो गया. दुर्बल कारण निर्माण हो गया. अब ये सबल कारण है. सबल कारण है तो प्रभावी परिस्थिति निर्माण करेगा. वो कठोर परिश्रम करेगा. उसने पहले ध्येय रखा, उसने पहले ध्येय निर्माण किया अपने मन में. उसके बाद में दृढ़ संकल्प किया. दृढ़ संकल्प करने के बाद में चुपचाप बैठा नहीं हो, उसने कठोर परिश्रम किया. कठोर परिश्रम करने से जो कारण है वो सबल कारण तैयार हो गया. कारण कैसा? सबल तैयार हो गया. यानी वो कठोर परिश्रम से जहां पे कारण है वहां पे परिणाम है. वो सिद्धांत है, काज एंड इफेक्ट जिसको कहते हैं, वो एक सिद्धांत है. तो जहां पे कारण है तो परिणाम निकलता है. लेकिन कारण कैसा है? तुमने जो बीज जमीन के अंदर डाले हैं तो बीज अच्छे हैं तो परिणाम निकलेगा. अगर बीज खराब है या फिर जमीन खराब है, उसको अच्छे से लगाए नहीं तो उसका परिणाम नहीं निकलेगा. तो जो कारण है
वो कठोर परिश्रम के द्वारा हमें क्या करना है, इस कारण को सबल बनाना है, कारण की निर्मिति करना है। हम जितना भी परिश्रम करते तो परिश्रम किसके लिए करना है, कारण को निर्माण करने के लिए। जिस दिन हम कारण को अच्छे कारण को निर्माण करेंगे तो वही तुम्हारे कारण वो परिणाम निकाल सकता है। तो कठोर परिश्रम से कारण सबल निर्माण होगा और सबल कारण होने की वजह से प्रभावी परिस्थिति निर्माण होगी। यानी सबल कारण है तो परिस्थिति अगर प्रभावी है, उसको प्रभावी यानी जैसे अच्छा पेड़ लगाया आपने या बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई करने के बाद में उसने कारण निर्माण के परीक्षा में पास होने के लिए कारण निर्माण किए, लेकिन एक बार कारण निर्माण करके नहीं होगा ना, तो उसको परिस्थिति निर्माण करने के लिए रोज 8 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। उसने सोचा कि एक बार मैंने कारण निर्माण किया, एक बार पढ़ाई की, मैंने एडमिशन ले लिया, मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, वो कारण निर्माण हो गया, एडमिशन मिल गया, मुझे एडमिशन मिल गया तो डॉक्टर थोड़ी बनेगा। तो उसको डेली परिणाम निकालने के लिए परिस्थिति निर्माण करना पड़ेगा। अगर परिस्थिति फेवरेबल है, प्रभावी है, फेवरेबल है, उसको अनुकूल है, परिस्थिति अनुकूल है, फेवरेबल है, तो फिर वो परिस्थिति फेवरेबल अनुकूल परिणाम निर्माण करेगी। अनुकूल परिणाम यानी सफलता मिलेंगी, अनुकूल परिणाम सफलता मिलेंगी उसको। तो इसको सफलता प्राप्त करने के लिए इतना काम करेगा, वो तब वो डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर ये एम पहले फिक्स करेगा, मुझे क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के बाद में फिर वो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका दृढ़ संकल्प करेगा। दृढ़ संकल्प करने के बाद में कठोर परिश्रम करेगा, जितना 1 घंटा पढ़ाई करना है, 2 घंटा कठोर परिश्रम करेगा। पढ़ाई भी ऐसा करेगा कि कारण निर्माण हो। साधारण पढ़ाई करेगा तो कारण निर्माण नहीं होगा। तो अच्छी पढ़ाई करेगा, कठोर परिश्रम करेगा, तो जो कारण निर्माण होगा वो सबल कारण निर्माण होगा। अब सबल कारण के साथ में परिस्थिति जो बन जाएंगी, परिस्थिति के तरफ भी देखना जरूरी है कि परिस्थिति कैसी निर्माण हो रही है, अनुकूल हो रही है या प्रतिकूल निर्माण हो रही परिस्थिति। अगर प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण होती है तो उसको अनुकूल बनाना पड़ेगा। यानी उसके प्रयास अगर कमजोर होते और उसको लग रहा नहीं कि वो मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर मैं सफल होगा, तो मेरी परिस्थिति नहीं बन रही अच्छी, डॉक्टर बनने लायक परिस्थिति निर्माण नहीं हो रही, तो फिर वो नहीं बनेगा। तो अगर परिस्थिति निर्माण नहीं हो रही तो उसको परिस्थिति निर्माण करना पड़ेगा। तो प्रभावी कारण निर्माण करना पड़ेगा, उसके बाद में प्रभावी परिस्थिति निर्माण करना पड़ेगा। उसको परिस्थिति निर्माण करने के लिए कौन से किताबें पढ़ना, कौन से क्लासेस पे ट्यूशन क्लासेस लेना, यानी क्या करना, उसको परिस्थिति निर्माण करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, परिस्थिति निर्माण करना पड़ेगा। जब परिस्थिति अनुकूल बन जाएंगी तभी वो सफलता मिलेगी। लेकिन अगर उसने दृढ़ संकल्प तो किया लेकिन उसके परिश्रम है दुर्बल है, जितने परिश्रम करना है वो नहीं कर पा रहा, इसलिए जो कारण निर्माण हुए दुर्बल कारण निर्माण हुए। अब दुर्बल कारण की वजह से परिस्थिति अनुकूल नहीं हो रही, प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हो रही, फिर उसको परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए फिर उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसको कारण को सबल बनाना पड़ेगा, कारण को सबल बनाना पड़ेगा।
तभी प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल में परिवर्तित हो जाएंगी। जिस दिन उसकी परिस्थिति अनुकूल बन जाएंगी, अपने फेवरेबल बन जाएंगी, तभी उसका परिणाम निकलेगा। नहीं तो परिस्थिति प्रतिकूल है, परिस्थिति प्रतिकूल है तो असफलता निर्माण होगी, असफल हो जाएगा वो, असफलता मिलेगी उसको, सफल नहीं मिलेगा, सफल नहीं होगा। तो ये ऐसा उसका सूत्र है। तो हम क्या समझते हैं कि हमने थोड़ा सा संकल्प, अब बच्चों को किसी को पूछा तो बच्चा क्या बोलेगा, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है। बहुत से लड़के जो लाइब्रेरी में आते हैं पढ़ने के लिए, अभ्यासिका में, तो किसी किसी के बच्चों का एम रहता है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। उसका दृढ़ संकल्प तो हो गया, लेकिन बनने के लिए जो कारण चाहिए, कारण की निर्मित करना चाहिए। तो कारण की निर्मित करने के लिए वो परिश्रम कर रहा है क्या, उसमें उतना साहस है क्या, उसमें मेहनत करने की उसमें जिद्द है क्या, वो उतनी मेहनत करता क्या, ये भी देखना पड़ेगा। तो कुछ लोग मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं मेहनत नहीं करते, स्टडी करते नहीं, ऐसा नहीं, स्टडी करते, लेकिन उनकी जो स्टडी है, तो आईएएस का रिजल्ट निकलने के लिए जो परिस्थिति चाहिए अनुकूल, यानी उसके ओरल हो जाएंगे, राइटिंग में परीक्षा पास करना पड़ेगा, फिर ओरल में उसके क्वेश्चन पूछते हैं, ओरल में उसको पास होना पड़ेगा। तो ये परिस्थिति हो गई। जब ये परिस्थिति अनुकूल करेगा, वो राइटिंग में पास होगा, उसके बाद में जो ओरल होती है उसमें पास होगा, तब ये परिस्थिति अनुकूल बनेगी, तब उसका रिजल्ट लगेगा, वो आईएएस बनेगा। लेकिन अगर कुछ मैंने ऐसे कई देखे कि जो जज की परीक्षा होती है, जज के परीक्षा में दो रहते हैं उसमें, एक तो उसको परीक्षा पास करना पड़ता है, तो परीक्षा पास करने के बाद में उसकी वाइवा होती है, इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू में 5 लोग बैठते हैं, तो बहुत से लोग परीक्षा में पास तो होते हैं, लेकिन इसमें फेल हो जाते हैं। इसलिए जो उसको ये भी परिस्थिति अनुकूल करना पड़ेगा कि 5 लोगों के सामने मुझे बैठना है, उनके जवाब देना है। जब वो 5 लोगों के सामने बैठेगा और उसके सही से जवाब देगा, तब उसकी परिस्थिति अनुकूल बनेगी। जब उसकी अनुकूल परिस्थिति बनेगी, तब वो सफल होगा, जज होगा। इसलिए ये इतनी मैंने जो 8 परिस्थितियां बनाई हैं, उसका बनाया मैंने विषय, तो 8 स्टेजेस से आदमी को गुजरना पड़ता, तभी वो सफल बन जाता है। तो ये उसको कहते कार्य कारण भाव का सिद्धांत। हो गया? इसमें एक भी अगर कमजोर है, हाँ, असफल एक भी कमजोर, तुम यहां तक आ गए, लेकिन परिस्थिति तुम अनुकूल नहीं बना पाए। यहां तक तो आ गए तुम, लेकिन यहां पे अटक गए। कभी कभी आदमी यहां तक आता है, दृढ़ संकल्प, मैं कहूंगा कोई भी हालत में। किसी ने भी पूछा तो मैं आईएएस बनूंगा, वो बेचारा 10 साल लगा रहा, 20 साल, कई लड़के की तो 40 साल उम्र हो रही है, लेकिन वो संकल्प है उसका, तो मैं बनूंगा, यूपीएससी बनूंगा। लेकिन वो उसके जो कारण है, यूपीएससी पास होने के लिए जो कारण चाहिए, वो उसके कारण सबल नहीं होते, दुर्बल होते। अगर उसको सबल कारण बनाना है तो कठोर परिश्रम अभी जो कर रहा है वो उसमें सक्सेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो कारण निर्मित कर रहा है वो कारण निर्मित ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए वो सफल नहीं हो रहा है। तो उसको कारण 8 घंटे के बजाय उसको 10 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। और पढ़ाई के सिस्टम किस टाइप से वो पढ़ रहा है, पढ़ाई करने की टैक्ट होती है, अलग अलग पद्धत होती है। शायद वो पढ़ाई भी कर रहा है 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन जिस टाइप से पढ़ाई करना चाहिए उस टाइप से पढ़ रहा नहीं। जैसे उसको विजुअलाइजेशन करना है, रिकॉल द मेमोरी करना है, किताब बंद करके नोट्स निकालना है,
अपन नोट्स निकालना बहुत जरूरी है। बाबा साहब आम्बेडकर नोट्स निकालते थे। तो अगर वो पढ़ाई कर सकता है लेकिन नोट्स नहीं निकाल सकता तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सब बातें अपने को चिंतन करके मेरे में क्या कमी है जिससे मेरा कारण सबल नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे दुर्बल बन रहा हूँ, तो उसको सबल करना पड़ेगा। बाद में परिस्थिति निर्माण करना पड़ेगा। जैसे हम पेड़ लगा दिए, पेड़ लगाने से हो जाएगा क्या? उसको पानी मिलता है, जब भी गर्मी का मौसम है उसको पानी की आवश्यकता है, कभी खत डालना पड़ेगा, उसके आजू बाजू में जो घास पैदा होती है उसको निकालना पड़ेगा। जब वो सारी परिस्थिति, उसको धूप निकलना चाहिए, धूप में रखना चाहिए, उसको पानी देना चाहिए, देखरेख करना चाहिए, उसको जब हम अच्छी उसको केयर लेंगे, उसको अच्छे तरह से देखरेख करेंगे, तभी वो पेड़ आगे बढ़ेगा। और जब तक वो, जैसे किसान जब तक उसका हाथ में नहीं आता अनाज, तब तक वो परिस्थिति निर्माण होती रहती है। जिस दिन उसके हाथ में आया तो उसका परिणाम आया। परिणाम आने के बाद में आखिरी की स्टेज जो होती है वो सुरक्षित रखना। अनाज आया तो अनाज सुरक्षित रखना। हमारे पास चावल आए, चावल आए लेकिन चावल सुरक्षित कैसे रखे? अगर सुरक्षित नहीं रखेंगे तो चावल रहने के बाद में भी, गेहूं रहने के बाद में भी वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि उसको फल तो मिल गया लेकिन उसको सुरक्षित हम नहीं रख सकते। वैसा है, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें बुद्ध धम्म तो दिया, बुद्ध धम्म तो दिया, लेकिन हम उसको सुरक्षित नहीं रख पाते। जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी, ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं ईश्वर नहीं मानूंगा और उसकी पूजा नहीं करूंगा। इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन मार्क होते हैं। जैसे यूट्यूब पर आप साइंस जर्नी देखिए, साइंस जर्नी में जो साइंस जर्नी का आदमी है वो इतना विद्वान है, हिंदू धर्म का इतना अध्ययन किया उसने, हिंदू धर्म का पूरे वेद पुराण सभी, तो कोई भी हिंदू आदमी उसके सामने टिकता नहीं। कोई भी पंडित आने दो, कितना भी बड़ा पढ़ा ले, फॉरेन से लोग आते हैं कि हमारा हिंदू धर्म अच्छा है, हमारा वैदिक धर्म अच्छा है, हमारे वेद अच्छे हैं, तो वो डिबेट होती है। लेकिन आज तक डिबेट में कोई हिंदू या फिर कोई पंडित उसके सामने टिका नहीं। इतना उसको अध्ययन है बुद्ध धर्म के बारे में, आर्कोलॉजी के बारे में, जो हमेशा डिबेट रहती और वो हफ्ते में 2 दिन उसके वीडियो आते हैं हफ्ते। तो इसलिए बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा देते समय बाबा साहब ने क्या बोला? ब्रह्म विष्णु महेश को मैं नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं बोला। ईश्वर परमेश्वर से मेरा कुछ लेन देन नहीं, ऐसा बोला। मैं उसको मानूंगा नहीं, ऐसा नहीं बोला। ये है ही नहीं, ब्रह्म विष्णु महेश ये है ही नहीं, ऐसा बाबा साहब ने कहीं नहीं बोला। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते कि चाहे बुद्ध हो, चाहे विष्णु हो, ब्रह्म विष्णु महेश हो, गौरी गणपति हो, कोई भी, उसको ईश्वर नहीं मानने का, उसको गॉड नहीं मानने का। वो इतिहास में चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको परमेश्वर ईश्वर नहीं मानने का। ईश्वर परमेश्वर की जो संकल्पना है, चाहे बुद्ध के बारे में भी है, बहुत से फॉरेन में बुद्ध को भी ईश्वर जैसा मानते हैं। तो ये ईश्वर की संकल्पना है, वो पूजा करने की संकल्पना है, उसका विरोध बाबा साहब ने किया। ये हमें समझने की बात है। लोग गलत समझ रहे बन गए। तो ईश्वर जिस में आता है, जब अगर तुम बुद्ध को भी ईश्वर मानेंगे तो बाबा साहब आम्बेडकर बुद्ध को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ईश्वर कल्पना ही बाबा साहब को मंजूर नहीं है। किसी को गॉड बनाना, किसी को ईश्वर बनाना, अंधश्रद्धा निर्माण करना, अंधभक्ति निर्माण करना, ये चीजें बाबा साहब को पसंद नहीं है। इसलिए बाबा साहब की विचारधारा को समझना जरूरी है। दूसरी बात, अपने इसमें हीनयान है, महायान है, सर्वस्ववादी है, तंत्रयान है, मंत्रयान है। बाबा साहब को उसको कुछ लेन देन नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ये वास्तववादी है, नास्तिक भी नहीं, आस्तिक भी नहीं, हीनयान भी नहीं है, महायानवादी भी नहीं है, तंत्रयानवादी भी नहीं है, मंत्रयानवादी भी नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर वास्तविकवादी है, जो रियल है, वास्तविक है, उस बात को बाबा साहब ने रखा और उस बात को आगे बढ़ाया उसने, और उसी बात को बाबा साहब मानते, चाहे कुछ भी हो, फिर बुद्ध हो, कोई भी हो, वो वास्तविक जो बुद्ध धर्म में बातें हैं उसको वो मानते हैं। इसलिए हमें बाबा साहब के विजन से
बुद्ध धर्म का काम करना जरूरी है। साहब आम्बेडकर और अपने गुरुजी बंटी जी, इनको अनुमोदन करते हुए मैं सबको आवाज मोटा ना बोलो। मैं सबको जय भीम करता हूँ। तो अभी सेकंड सेशन में बंटी जी ने हम लोगों को कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए किस मार्ग से जाना चाहिए, तो एक उदाहरण के तौर पर, डॉक्टर के उदाहरण के तौर पर उन्हें हमें ये समझा के बताया है कि यदि कोई भी चीज़ को हासिल करना है तो पहले उसके लिए अपना ध्येय रखना पड़ेगा। ध्येय रखने के बाद में हमको उस ध्येय को अचीव करने के लिए उस प्रकार की कृति करनी पड़ेगी। वो कृति करेंगे तो कुछ तो कारण बनेगा, और कारण बनेंगे तो ही वो उस प्रकार से वो कारण को अचीव कर, जो भी कारण क्रिएट होगा उसमें एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति निर्माण होगी। यदि वो परिस्थिति प्रतिकूल या अनुकूल दोनों में से जो भी परिस्थिति, यदि हमको हमारा टारगेट अचीव करना है या सफल होना है तो हमको वो परिस्थिति अनुकूल बनानी होगी, है ना। यदि हम कोई सी परिस्थिति में, तो उसके परिणाम भी प्रतिकूल ही आएंगे। यदि हम इनमें से कोई भी जगह में यदि हम कम गिरे तो हमारी परिस्थिति प्रतिकूल बनेगी और हम हमारा टारगेट सफल नहीं कर पाएंगे। साधु साधु।